का बैठक था सर। आज हम लोगों का प्रधान शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जिला इकाई की बैठक यहाँ है। हम लोगों को बहाल हुए लगभग 1 साल हो गया है। इसके लिए मैं अपने पूरे बिहार के विशेषकर अररिया जिला के सभी प्रधान शिक्षकों को 1 साल पूर्ण करने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देते हैं। हम लोग जो है स्कूलों के प्रबंधन का और प्रशासनिक सारे कार्यों को अपने निष्ठापूर्वक और कर्तव्यनिष्ठ तरीके से कर रहे हैं, लेकिन विडंबना ये है कि लोग बीपीएससी जैसे परीक्षा को लेकर के प्रधान शिक्षक बने, अपने अनुभव के आधार पर बने, उनका वेतन बढ़ना चाहिए तो एग्जाम देने के बाद बहुत सारे हमारे प्रधान शिक्षक बंधुओं का वेतन घट ही गया। हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को जो है वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाए। हम लोगों का मूल वेतन बहुत कम है, मूल वेतन में वृद्धि किया जाए। हम लोगों का जितने प्रकार का भी एरियर बकाया वगैरह है सारा का भुगतान किया जाए। संविधान कहता है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर, भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी सरकार ने ट्रांसफर नीति लाई है तो उसमें कहा जा रहा है कि पुरुष शिक्षकों को उनके गृह प्रखंड में नहीं देंगे। तो ये एक तरीके का भेदभाव है। सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ एक तरह का व्यवहार करना चाहिए। गृह पंचायत में नहीं दे, लेकिन गृह पंचायत के बगल में गृह प्रखंड में दे। प्रखंड का क्षेत्र भी एक प्रखंड का क्षेत्र जो है उत्तर से दक्षिण नापेंगे तो आपको जो 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर जो चला जाए। तो हमारे जो प्रधान शिक्षक हैं तरह तरह का जिम्मेदारी को निभाते निभाते वो परेशान है। एमडीएम चलाती हैं, तरह तरह का डिजिटल वाला काम है, ऑनलाइन काम है। उनके पास जो एक कर्मी बहाल किया जाए प्राथमिक विद्यालयों में, ताकि वो जो है प्रधान शिक्षकों का सहयोग करें और प्रधान शिक्षक का जो मूल काम है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें। और भी हमारी बहुत सारी मांगे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों की मांग को सरकार जो है पूर्ति करे और हम लोग जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे ही रहे हैं, स्कूल का संचालन बेहतर ढंग से कर ही रहे हैं। सरकार हम लोगों की मांगों को जल्दी नहीं मानेगी तो हम लोग जो है चरणबद्ध तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे। आज हम लोग जो है उसकी भी रणनीति बनाएंगे और हम लोगों का जो कमेटी है जिला स्तर पर बनी हुई है, प्रखंड स्तर पर भी हम लोग इन कमेटी का गठन करेंगे और सदस्यता अभियान भी चलाएंगे। मैं मोहम्मद जाफर रहमानी, जिला अध्यक्ष प्रधान शिक्षक संघर्ष मोर्चा। क्या है आप लोगों का? मुख्यतः मांग यह है कि हम लोगों का जो बेसिक स्केल है ये ही नोटिफिकेशन के अनुसार ये किया गया था, स्टेबल किया गया था इस स्केल को। लेकिन हम लोगों की बहाली जो हुई तो 25 में हुई। तो इस तरीके से 3 साल हम लोगों का लैप्स हुआ। 3 साल को अगर जोड़ भी देते, अगर उस टाइम सरकार बहाल कर लेती तो हम लोग हर साल इंक्रीमेंट पाते हुए आज जो है कि मतलब कि 3 या 9,000 के आसपास हम लोग जो है बढ़ जाते हैं स्केल में। तो हम लोगों को इस तरीके का लॉस हुआ है स्केल का। सरकार से हमारी ये मांग है कि हमारा स्केल को जो है रीस्ट्रक्चर्ड किया जाए, जो बहुत कम है। अभी का जो प्रेजेंट का जो सिचुएशन में अगर हम लोग विशिष्ट में रहते तो वहाँ पे हमारा जो है कि फाइनेंशियल लॉस नहीं होता। तो सरकार से मेन जो मांग है हम लोगों का कि स्केल को रीस्ट्रक्चर किया जाए और उसी अनुकूल हम लोग यहाँ पे जितने भी टीचर हैं सब ग्रेजुएट टीचर हैं और बीपीएससी से क्वालिफाइड हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है, इसी से संबंधित हम लोग जो है आंदोलन करना चाह रहे हैं और इससे संबंधित राज्य में 26 तारीख को बैठक है और इसके लिए मांग पत्र सौंपा जाएगा। परिचय? मकफूर आलम, प्रधान सचिव प्रधान शिक्षक संघर्ष मोर्चा अररिया। और जितना तरह का रिपोर्ट मांगा जाता है उसको वो तैयार करे ताकि हेड टीचर अपने आप को फ्री रख सके। एक तो एमडीएम में उलझे रहते हैं, रिपोर्ट देते रहते हैं, फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी चाहिए और तरह तरह का समस्या भी लगातार बना रहता। तो इतनी समस्या को देख कर निपटते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है अगर सरकार को देना है तो उसके लिए एक तो प्रधान शिक्षक का मेंटल जो एक प्रेशर बना हुआ है कि जो सोच के आए थे कि पैसा बढ़ेगा ना, पैसा उस तरह से मिल रहा है, काम ज़्यादा है और पैसा भी कम है। तो अभी हम लोगों ने यही सोचा है कि कम से कम काम को देखते हुए सम्मानजनक वेतन भी हमारा
होना चाहिए।